हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ वन्ना। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो आज की वीडियो को आपने गौर से सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है और जितना अपने फैंस अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि इसको एंड तक देखें। चलिए शुरू करें। तो हमारा नंबर 1 पे आता है, ज़िंदगी में जो भी करना है खुदा के भरोसे और खुद के दम पर करो, लोगों के भरोसे पर नहीं। वो तो तुम्हें कंधा तभी देंगे जब मिट्टी में मिलाना होगा। इस बात का ये मतलब है कि अगर अपनी लाइफ में कभी भी किसी पे यकीन करना है, ट्रस्ट करना है, अपने वालिदैन के बाद वालिदैन से पहले अपने अल्लाह ताला पे करो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी किसी के वालिदैन नहीं होते तो वो किस पे ट्रस्ट करे? खुदा पे ट्रस्ट करो। इंसानी दुनिया का नहीं, मिट्टी से जो बनी दुनिया है ना, वो चुटकियों में रंग बदलती है और उसको प्यार ही आजकल पैसे से है। तो और अपने दम पर करो, अपने बलबूते पे करो, खुद करो। ये नहीं कि भाई वो मेरे लिए कर देगा, किसी पर डिपेंड मत रहो, अपना करो, ठीक है। कभी भी किसी पर डिपेंड मत रहो, ये सबसे अच्छी बात होगी। वो अगर तुम्हें झूठे मुंह सिर्फ कंधा उस दिन देने आ जाएंगे जिस दिन तुम्हें मिट्टी में दफनाना होगा, जिस दिन तुम मर जाओगे, तुम्हें कब्र में दफनाना होगा, ठीक है। तो इसलिए भाई अपनी लाइफ में भरोसा करना अल्लाह पे करो, क्योंकि एक वो ही है वाहद इस शायद इस दुनिया में जो कभी भी किसी इंसान का ट्रस्ट नहीं तोड़ता। बाकी इंसान का क्या है, वो तो इंसान के दिल को ही खिलौना समझ बैठते हैं और तोड़ते हैं खिलौने की तरह। उसको तो उसकी फीलिंग्स का कोई भी नहीं ना होता कि भाई हाँ हमें इंसान की फीलिंग्स का भी कुछ रखना चाहिए। इसलिए अपनी लाइफ में भरोसा करना है तो अल्लाह पे करो और किसी पे मत करो, यही सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप किसी पे भरोसा करोगे, अगर आपको नहीं यकीन तो आप करके देख लो प्रैक्टिकली, खुद ही आपको बाद में एक धोखा मिलेगा, एक दर्द होगा जिससे आपको खुद पता लग जाएगा कि इंसान पे हमें कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भाई अपनी लाइफ में जब भी लाइफ में भाई किसी भी ट्रस्ट मत करो, करके देखोगे तो मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिकली कर लो, करके खुद ही बाद में आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। इसलिए बस वो तब आएंगे जब आपको दफनाना होगा, जब आपको कंधे की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर या फिर आएंगे तो पैसे की लालच में। इसलिए भाई कामयाब हो जाओ, खुद आज सारी रिश्ता बच जाएगी किसी को। तुम मुँह जितना मर्जी लगा लो, जब जब तुम्हारे पास पैसा नहीं ना, तुम्हारे पास कोई भी रिश्ता तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करेगा, तुम्हें जूती के बराबर समझेगा। बट जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम्हें हीरे जितना कीमती समझेगा। ऐसे समझ लो कि तुम्हारी इतनी केयर करेगा कि तुम चोरी ही ना हो जाओ कहीं तरह, समझ लो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर, खामोश बैठते हैं तो लोग कहते हैं उदासी अच्छी नहीं होती। अगर ज़रा से हंस ले तो लोग वजह पूछ लेते हैं। इस बात का ये मतलब देखें, अगर हम उदास बैठे हैं ना, लोगों के दिल में कि उदास बड़ा, हंसेंगे, बढ़ा के ये भी कहेंगे उदासी इतनी अच्छी नहीं होती, तो उदासी इतनी अच्छी नहीं होती, बड़ा दिल दिल में हंसते हैं, बड़ी उन्हें अच्छा लगता है कि ये उदास है, ज़रा अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा हंस लो, लोग ये झूठे मुँह तो कहना ही पड़ता नहीं यार, उदास नहीं रहते, हंसते हैं, उदासी अच्छी नहीं होती। जब हंस लो, हंस क्यों रहा क्यों है, वजह बता ज़रा, अपनी वजह बताना, आप क्यों हंस रहे हैं, ये पूछनी है। उनको आपके हंसने पर तकलीफ और उदासी पे मज़ा आता है। इसलिए जो दिल में चल रहा हो ना, अगर उदास हो तो चेहरे पे कभी महसूस ना कराओ, वरना लोग तुम्हारे दिल के साथ खिलौने की तरह खेलना शुरू कर देंगे। तुम्हें चिड़ी छिका जैसे कहते हैं ना, बैडमिंटन भी कहते हैं जिसे, ठीक है, उस तरह तुम्हें तुम्हारे दिल को उछालेंगे, पास करेंगे, तो बैट बॉल की तरह समझ लो जो आपका दिल है, ठीक है। इसलिए भाई अपनी लाइफ में अपने पे फोकस करो, किसी की ज़िंदगी में कोई ट्रस्ट मत दो। लोगों लोगों ने तो आपकी हंस आपकी जैसे आपको पता है कि तरक्की पे सड़ना है और नाकामी पे बहुत ज़्यादा हंसना है, ये चीज़ इस प्रोसेस में भी है। ये तो उदासी समझ ले अपनी नाकामी, और हंसना समझ ले अपनी कामयाबी, अपनी तरक्की, ठीक है। तो भाई हम अब नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं। कोई दिल दुखाए तो चुप रहना, क्योंकि जिसे हम जवाब नहीं देते उसे वक्त जवाब देता है। इस बात का भी बड़ा अच्छा मतलब बनता है अगर आप इसको समझे कि देखो, अगर आपकी लाइफ में आपको कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी आपको दिल दुखाए ना लाइफ में, तो चुप रहो, जवाब मत दो। एक ऐसा टाइम आता है, मेरे साथ भी ये मतलब मैंने मुझे लगता है कि भाई ये रियल बात है, मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी दफ़ा मतलब हुआ है कि अपनी लाइफ में अगर बुरा टाइम आ गया ना, चुप रहो भाई, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वक्त उसको खुद जवाब देता है और वो हमसे अच्छा जवाब होता है अगर हम उसको जवाब दे देंगे ना, ठीक है। जवाब तो हमने दे दिया, हम उसके उससे कुछ नहीं मिलेगा, पर वक्त उसके मुंह पे फर्ज कर ले, एक समझ ले कि ऐसा चमाटा एक थप्पड़ मारेगा ना उसके मुंह पर आके, जो चीज़ होगी ना वो अगले टाइम उसके साथ खुद हो जाएगी किसी ना किसी तरह। हम तो सिर्फ उसे बोले, अगर उसने हमारे साथ कोई भी हमारा दिल दुखाया ना, हम तो उसे बोल सकते हैं और बोलने से उसको कोई परवाह नहीं होगी, पर वक्त वही जो चीज़ उसने हमारे साथ की वो उसका खुद होगी, उसके मुंह पर। वही फ़र्ज़ कर ले उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और वक्त ने उसके मुंह पे खुद ब खुद थप्पड़ मार दिया, ठीक है, कि मैंने कहा नहीं और उसने कर दिया। इसलिए अपनी भाई अपनी लाइफ में अगर आप लोगों के साथ कोई दिल दुखा रहा है ना, तो चुप रहो, वक्त उसको ऐसा जवाब देगा, अल्लाह ऐसा जवाब देगा कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे।
पर अगर आप पहले ही बोल देंगे तो आप और उसका और आपका हिसाब पूरा हो गया, फिर नहीं वक्त जवाब देगा। पर आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, तो आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर 4 पे। रिश्तों का होना इतना तकलीफ तो नहीं होता जितना रिश्तों के होते हुए एहसास मर जाता है। तो इस बात का ये मतलब है, देखिए अपनी लाइफ में रिश्ते होते हैं, दर्द भी होते हैं। अगर कुछ रिश्ते हैं जो अच्छे हैं, वरना आजकल रिश्ते सब किसी न किसी मजबूरी से चला रहे हैं। ठीक है, ये मुझे ऐसा भी लगता है, शायद ऐसा ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर रिश्ता कोई ना कोई मजबूरी वगैरह से चल रहा है, कोई खुशी से नहीं निभा रहा। तो इसलिए ये नहीं है कि भाई तकलीफ़ होती है, पर इतनी तकलीफ़ नहीं कि अगर इंसान पे कोई बुरा टाइम आ गया, उसको उसको उसका टाइम बुरा है तो उस पे उसकी मदद ना करो, तो इंसान तब मर जाता है। एहसास मर जाते हैं, फीलिंग्स होती हैं यार इंसान की कि यार ये बहुत अच्छा है, ये मेरी मदद करेगा, ये मेरे मुश्किल वक्त में साथ देगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। एहसास मर जाते हैं। अगर इंसान का बुरे वक्त में कोई साथ ना दे तो इंसान वैसे ही मर जाता है। कहता है यार मैंने इसका इतना साथ दिया, इतनी केयर की, पर इसने मेरी एक भी परवाह नहीं की, बिल्कुल केयर नहीं की। ठीक है, इसलिए रिश्ते होंगे ना तकलीफ़ देंगे, पर जब इंसान के साथ वो अच्छा चल रहे हैं पर बुरे वक्त में अपना रंग बदल लेते हैं ना, तो उस टाइम एहसास मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 5। ज़िंदगी रुला देती है, फिर चाहे बेशक आप अपने माँ बाप की लाडली क्यों नहीं है। ज़िंदगी इस बात का ये मतलब, देखें हम, हर बच्चा अपने पेरेंट्स का लाडला होता है। ठीक है, पर हम सुने, ये आपने शायद सुना भी हो कि सबसे जो घर में छोटा होता है ना मेंबर, उससे लाडला होता है। तो हमारे घर में भी मेरी सबसे छोटी बहन सबसे लाडली है। मेरी मम्मा कहती हैं मुझे सब बच्चे ही एक जैसे हैं, सब बच्चे मुझे अजीज़ हैं, पर वो अभी छोटी है ना, इसलिए उससे ज़्यादा प्यार किया जाता है। फिर हमें उसमें मिसाल हमारी मम्मा में देती है, ये 4 फिंगर्स हैं, ये हमारी उंगलियां हैं। ठीक है, इसमें से अगर एक भी उंगली कटेगी, क्या इस उंगली को कट जाती है, क्या बाकी उंगलियों को इतनी तकलीफ नहीं होगी? होगी ना, मेरी मम्मा कहती है। मैंने कहा हाँ मम्मा होगी, क्यों नहीं होगी। एक उंगली कटी है, ये तो नहीं कटी, ये तो नहीं कटी, ये भी नहीं कटी, ये भी नहीं कटी, सिर्फ ये उंगली कटी है, ये वाली। ठीक है, तो ये उंगली कटी है ना, तकलीफ सब उंगलियों को होगी, सबको। अब हमारी क्या है ना, हमारे अगर बाजू में, मतलब हमारे हाथ में दर्द हो रही है ना, तो हमारे बाजू में भी दर्द होने लग जाती है। उसी तरह मम्मा कहती है अगर एक उंगली कटती है वही तकलीफ होती है, अगर दूसरी उंगली कटेगी कितनी तकलीफ होगी, और पूरे हाथ को तकलीफ होगी। उसी तरह मैं हर बच्चे से प्यार करती हूँ, किसी को भी कुछ होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो भी छोटी है इसलिए। तो इंसान जितना मर्जी अपने पेरेंट्स का लाड लो, माँ बाप का लाड लो, कुछ भी है, ठीक है ना, पर ज़िंदगी उसको ये नहीं देती। हर एक बच्चा अपने पेरेंट्स का लाड लाता है, बड़े होकर बहुत सी ऐसी स्ट्रगल्स, ऐसी लाइफ में परेशानी आती है जिसको उसको डील करना होता है, हैंडल करना होता है। ठीक है, क्योंकि बड़े होते रहते हैं, पेरेंट्स की ज़िंदगी कम होती है, फोत हो जाते हैं, उसके बाद उसको ज़िंदगी की बहुत सी परेशानियाँ खुद अकेले संभालनी होती है। किसी को अपना दर्द नहीं समझा सकता, इस दुनिया वालों को क्या समझाए। एक समझने वाले होते तो वालिदैन होते हैं, वो भी अगर अल्लाह अल्लाह हर वालिदैन को महफूज रखे, क्योंकि मौत तो हर किसी को आनी है। तो आपको पता है कि फिर इस तरह ही होता है। तो लाडले भी होना ज़िंदगी दर्द दे देती है इंसान को, ऐसा दर्द होता है। ठीक है, मुश्किल वक्त जब इंसान पर आता है तो दर्द तो होता ही है ना, ऑटोमेटिकली दर्द होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाता है नंबर 6। इंसान सारी उम्र सिर्फ 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। नंबर 1 पे आता है मेरा नाम ऊंचा हो, नंबर 2 मेरा लिबास अच्छा हो, नंबर 3 पे आता है मेरा घर खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरने के बाद तीनों चीज़ें बदल जाती हैं। तो पहले पे आ जाता है नाम महरूम हो जाता है, नंबर 2 लिबास कफन में बदल जाता है, नंबर 3 घर कब्र में। क्योंकि आपने सुना होगा, ये एक नात भी है, ज़िंदगी एक किराए का घर है, इसको तुमने छोड़ के जाना ही होगा। ठीक है, मुझे थोड़ा सा माइंड से निकल गया, पर इस बात का ये मतलब बनता है कि ज़िंदगी एक किराए का घर है। हमारी ज़िंदगी एक किराए का घर है, कब्र हमारी एक सही मंजिल है, कब्र हमारा सही घर है, मंजिल सिर्फ हमारी कब्र है, हमें कब्र में जाना है। ठीक है, हमारा घर क्या है, कब्र है। तो इंसान 3 चीज़ों की ख्वाहिशमंद रखता है कि वो इतना कामयाब हो जाए कि उसका नाम इतना ऊंचा हो जाए। ठीक है, अपना लिबास अच्छे, लुकिंग अच्छी करना चाहता है, उसमें ग्लासेस सब कुछ, मतलब कि सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो और वो अपना घर खूबसूरत रखना चाहता है। पर ये तीनों चीज़ें तब ख़त्म हो जाती है जब इंसान ख़त्म हो जाता है। तो कैसे, वो ऐसे कि देखिए इंसान का नाम ख़त्म हो जाता है, उसके आगे महरूम लगने लग जाता है कि वो मर चुका है। अब मेरा भाई कह रहा था, देखें अब कायदे आज़म है ना, तो उसके साथ भी ज़्यादातर लोग यूज़ तो नहीं करते, पर ऐसा यूज़ होता है, महरूम कायदे आज़म, मतलब कि ख़त्म हो जाता है वो इंसान। नाम उसका रहेगा फिर भी वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाली चीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है, और वो लिबास उसका कफन में बदल जाता है। ठीक है, आपको पता है औरतों के 5 कफन होते हैं और मर्दों के 3। इतनी आजकल लड़कियां वैसे पर्दा वर्दा कोई नहीं करती हैं, पर फिर भी देख लो मरने के बाद भी औरत सबसे ज़्यादा पर्दा करती है, 5 कफन, और लड़कों के 3।
ओके। और घर जो होता है वो कब्र है, हमारे सही घर हमारे कब्रिस्तान है, कब्र है, जिससे लोग काफ़ी डरते हैं, मैं खुद डरती हूँ। पर मैं फिर सोचती कि क्यों डरना, जब हमने भी इसी में आना है, यहाँ ही आना है, डरना नहीं चाहिए। पर मैं सही बता रही हूँ कि मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा डरती हूँ, वही कब्रिस्तान में थोड़ा बहुत मुझे डर लगता है। पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारी सही मंजिल है, वही हमारा सही घर है। बल्कि हमें उसको देख के तौबा करनी चाहिए, जो उधर फोत हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए। मैं तो ये करती हूँ, कब्रिस्तान से गुजरती हूँ तो पहले तो हम दुआ पढ़ते हैं, अस्सलाम वालेकुम, और ठीक है, वो हम लोगों ने जो कब्रिस्तान जाने की दुआ थी वो पढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, मेरी माँ कहती है 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और 1 दफ़ा कुल हु अल्लाह पढ़कर जो है फूक मार दो। और साथ दुआ अगर कोई करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ कि भाई जिनकी जो कब्र में आग चल रही है, जो बेसकून है, या अल्लाह उनको सुकून अता फरमा दे। तो इस तरीके से कब्रिस्तान से जब भी गुजरे ऐसे दुआ करो मुर्दों के लिए, ठीक है, उनके गुनाह माफ़ फरमा, उनके लिए भाई हमारे उनके ज़रिए से हमारे भी गुनाह माफ़ ख़त्म कर दे। इस तरीके से दुआ करनी चाहिए हमें, ठीक है। हमने भी तो वहाँ ही जाना है, और हमारे लिए कौन सा कोई डायमंड के बेड सजने हैं, ठीक है। मिट्टी का इंसान मिट्टी में ही मिल जाना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं हर डेट पहुँच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।